फाइनली ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स के जितने भी सवाल रहे हैं उसमें से कुछ सवालों का जवाब हमारे ऑन पैसिव के सीईओ इस 360 वेबिनार में जरूर दिए हैं। उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब के साथ साथ बहुत सारी बातें कही हैं जिसमें से बहुत सारे पॉइंट निकल करके सामने आ रहे हैं। इसको लेकर के तमाम तरह के वीडियोस आप तक पहुंच चुके होंगे जिसमें बहुत सारी बातें अलग अलग तरीके से आपके लिए एक्सप्लेन की गई होगी। तो बहुत दिनों के बाद आज फिर से इस बार चर्चा करने वाला हूँ। आप सभी के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब अगर सीईओ ने दिया है तो उस पर हमें चर्चा करना आवश्यक भी है। इसके साथ ही लास्ट वीडियो में ही मैंने कहा था, जो आज से लगभग 10-15 दिन पहले मैंने बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि अगस्त और सितंबर नहीं जुड़ना है, हम सभी को 1 तारीख 2 तारीख भी नहीं जुड़ना है। अब हमें यही टारगेट रखना है कि 2024 में हमें सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, इसको देखना हमारा टारगेट होगा। क्योंकि अगर 2024 में भी कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता है जिससे हमारी सफलता की शुरुआत हो रही है तो निश्चित तौर पर यह फंडिंग मेंबर्स के लिए सोचने का विषय जरूर है। लेकिन यही बात आकर के दोहराते हुए नजर आया हमारे सीईओ 360 वेबिनार में। उन्होंने कहा कि हमसे बहुत सारी गलतियां हुई है। देखिए वही पॉइंट हम लेंगे इस वीडियो में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और आप सभी के सवालों से रिलेट करता है। वैसे बहुत सारी बातें उन्होंने कही जो अनावश्यक तो नहीं है, लेकिन आपके पास इतना समय भी नहीं है जो आप उसे जानें। तो मेरा ये मानना है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए उन्होंने शेयर किया है वो मैं आप सभी को बता दूं। उन्होंने कहा है कि बहुत सारी गलतियां हमसे हुई है, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और इसको लेकर के तमाम तरह के लोग ये कहते हुए नजर आए कि ऐसा दुनिया में कोई सीईओ नहीं है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे। तो उनकी कंपनी है, सब कुछ वो खड़ा कर रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ भी होती है तो जिम्मेदारी उनकी है, वो माने या ना माने, लेकिन दुनिया इस चीज़ को मानेगी। तो सीईओ ने एक्सेप्ट किया कि हमसे गलती हुई है, लेकिन बड़ा बात उन्होंने ये कहा कि हमसे गलती जो हुई है उस गलती को हम सुधार चुके हैं और अब से ये गलती दोबारा नहीं होने वाली है। अब वो सारी मिस्टेक्स हम खत्म कर चुके हैं जिसकी संभावनाएं आगे मिल सकती थी। तो ये सारी बातें उन्होंने कही कि अब टाइम का बाउंडेशन तो नहीं है कि 10 दिन 20 दिन, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस मंथ आप सभी को कुछ देखने को मिल सकता है। अगर इस मंथ नहीं मिलता यानी अगस्त में नहीं मिलता तो सितंबर में आपका यूएस लॉगिन होने लगेगा, सब कुछ शुरू हो जाएगा। सब कुछ हम रिकवर कर चुके हैं, माइग्रेशन का जो काम चल रहा था वो पूरा हो चुका है। इसके साथ साथ उन्होंने 3 महीने का लास्ट टाइम लाइन दिया कि 3 महीने के अंदर बहुत कुछ होने जा रहा है। अब बहुत कुछ होने को लेकर के तमाम तरह के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। सबका यही दावा होता है कि हम हाइप क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन अंत तक वीडियो में वो ये कह देते हैं कि सीईओ की बातों में बहुत कुछ छुपा हुआ था और उन्होंने जो इशारा किया है वो सिर्फ हम जानते हैं और हमारे अनुसार आप सभी की सफलता की शुरुआत इस वर्ष होने वाली है। वैसे तो फाउंडिंग मेंबर्स की सफलता की शुरुआत कई बार हो चुकी है, लीडर्स के द्वारा, यूट्यूबर्स के द्वारा, स्वयं सीईओ के द्वारा भी पैकेज बाय होना लगभग 1 साल पहले से शुरू हुआ था। सितंबर से शुरू हुआ था, वो भी सितंबर स्टार्टिंग से ही शुरू हुआ था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 1 वर्ष तक फाउंडिंग मेंबर्स पैकेज लेकर भी वेट करते रहे और उस बीच कई बार इस बात की गारंटी ली गई, कई बार जिम्मेदारी ली गई कि हमें 100% सफलता मिल रही है, इस महीने से हो जाएगी, अर्ली बर्ड्स, पता नहीं बहुत सारी बातें की गई थी। लेकिन ऑन पैसिव में आज की तारीख में भी बातों की क्या वैल्यू, क्या अकाउंटेबिलिटी है, इसकी ना हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं ना आप दे सकते हैं। और अगर बोलेंगे तो शायद हम गलत कहे जाएंगे कि तुम बेकार की बातें कर रहे हो, इसलिए उधर जाना भी नहीं है। आइए इसी पर बात कर लेते हैं। कुछ लोग का ये कहना है कि सीईओ जो कहते हैं वो आप नहीं समझ पाते हैं, वो सिर्फ हम समझ पाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि सीईओ किसी भी कीमत पर किसी एक इंसान को समझाने के लिए 360 वेबिनार में आए या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए जिस पर पूरे फंडिंग मेंबर्स उनको सुन रहे हों। तो उनका इंटेंशन सिर्फ एक ही होता है कि सबको अपनी बातें समझाई जाए, जो अलग अलग तरीके से बातें परोसी जाती है उसी के लिए स्वयं से आकर ही अपडेट दे देते हैं। वरना अगर उनको सब पे विश्वास होता, लीडर्स पे, यूट्यूबर्स पे विश्वास होता तो निश्चित तौर पर वो फंडिंग मेंबर्स तक बात उनके द्वारा ही पहुंचवाते। लेकिन ऐसा नहीं है, स्वयं ही कहने आते हैं। और इसके अलावा एक और पॉइंट ये निकल कर के आ रहा है कि अगर उन्हें किसी एक आदमी के लिए ही बात करना होता कि आपको समझाना है और वेबिनार में आना उनकी मजबूरी होती कि मुझे दुनिया को भी दिखाना है कि वेबिनार में आ रहे हैं, तो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, साइलेंट तरीके से जो बोल नहीं पाते हैं इंसान, उनकी तरह वो इशारे में बातों को अपनी रख देते, जिससे वही इंसान सिर्फ समझ पाता जिसको कोड वर्ड वो दिए होते। तो मेरा ये मानना है कि सीईओ जो बातें करते हैं वो सभी फंडिंग मेंबर्स के लिए करते हैं जितने फंडिंग मेंबर्स उनको सुनते हैं, और वो अपनी बातें खुल करके करने लगे हैं, जिसमें उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि हमसे गलती हुई है, हम इस चीज़ को सुधार रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 3 महीने के अंदर बहुत कुछ होने जा रहा है। अब क्या कुछ होने जा रहा है, आइए थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। ईमानदारी से अगर बात की जाए, ऑन पैसिव में अब किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है?
ऑन पैसिव में दो ही चीज़ का इंतजार है। एक तो किसी बेहतर प्रोडक्ट का जिसकी नीड सभी को हो और उससे हमारी वैल्यू बढ़े, जिससे हम कह सकें कि हम जिस कंपनी के फाउंडिंग मेंबर हैं उस कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाया है जो आज दुनिया में इस लेवल पर जा पहुंची है। इससे ना सिर्फ ऑन पैसिव की वैल्यू बढ़ेगी बल्कि एक एक फाउंडिंग मेंबर्स की वैल्यू बढ़ेगी, ये आप सभी जानते हैं। एक ये इंतजार है। दूसरा इंतजार है ऑटोमेटिक ट्रैफिक के अलावा ऑटोमेटिक इनकम का। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं ये कहा जा सकता है। तो ऑटोमेटिक ट्रैफिक और ऑटोमेटिक इनकम ये फंडिंग मेंबर्स की सबसे बड़ी आज नीड भी है, सबसे बड़ी ज़रूरत के अलावा चाहत भी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो बहुत कुछ होने से यही तात्पर्य निकल करके आ रहा है कि अब आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए और इतना समय लगेगा इस चीज़ का टाइमलाइन देने के लिए। फाउंडिंग मेंबर्स को बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं है और अगर इंटरेस्ट है भी तो वो सुनना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समय वो दे चुके हैं। तो सीईओ की बातों को कनेक्ट करके देखी जाए फाउंडिंग मेंबर से तो एक ही चीज़ समझ आता है कि सिर्फ ओईएस लॉगिन करने के लिए तो हम 3 महीने इंतजार करेंगे नहीं, हमें अपने सफलता के लिए 3 महीना इंतजार करना पड़ सकता है। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होंगे फाउंडिंग मेंबर्स क्योंकि जितने समय से वो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए 3 महीना कोई बहुत बड़ा टाइमलाइन नहीं है और वो आसानी से इंतजार कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सीईओ ने जो कहा है उससे बहुत सारे जो पॉइंट निकल करके सामने आ रहे हैं, उनके कहने का यही इंटेंशन था कि जो आप लोग अभी पैनिक हुए थे बीच में और जिस गड़बड़ियों को हम ठीक कर रहे थे वो कर चुके हैं और इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ने से ये तो मतलब नहीं है कि फिर से एक नया प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं जिसको बनाने में 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस ऑटोमेटिक ट्रैफिक का हम बात करके सितंबर में आप सभी से पैकेज बाय कराए थे, कब सितंबर में ध्यान रखिएगा 2023 में। तो उस समय जब हमने आपसे पैकेज बाय कराया था और ज्वाइनिंग तो जो कह के की गई है उसको हटा ही दीजिए, लेकिन जो कह के पैकेज बाय कराया गया था एटलीस्ट वो सब कुछ आपको इस बार मिल सकता है आने वाले 3 महीने के अंदर। जो बात हो सकती है, जो संभावनाएं हैं वो मैं बता रहा हूं। उन्होंने खुल करके ना कभी ऑटोमेटिक ट्रैफिक कहा, ना इनकम कहा, ना सक्सेस कहा, लेकिन सक्सेस को लेकर के उन्होंने ये जरूर कहा कि आप सभी इसके बाद कहेंगे कि सीईओ ने जो कहा था, एस ने जो कहा था वो किया या नहीं किया। तो अपनी जुबान पे कायम रहने की बात कर रहे थे। तो ओवरऑल बात यही है कि फाउंडिंग मेंबर्स की सफलता की शुरुआत उम्मीद है कि 2024 में हो सकती है। जो संभावनाएं दिख रही है, जो सीईओ ने कहा है, अब उनकी बातें कितनी आपको लगती है कि नहीं 100% ये होगी, ये आप पर डिपेंड करता है और उनके अभी तक के रिकॉर्ड पे डिपेंड करता है। इसको खुल करके मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जितना मैं जानता हूं उतना आप भी जानते हैं। एक एक अपडेट आप सभी भी सुनते हैं, एक एक अपडेट के एक्सप्लेनेशन अलग अलग तरीके से आप सभी भी सुनते हैं। तो सीईओ ने इन बातों को खुल करके कहा। इसके अलावा बात करें तो उन्होंने साफ शब्दों में ये इशारा कर दिया कि सारी चीज़ें ठीक हो चुकी है। तो क्या क्या ठीक हो चुकी हैं? तो उन्होंने सितंबर में क्या बात की थी? ऑटोमेटिक ट्रैफिक की बात की थी। तो ऑटोमेटिक ट्रैफिक का डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो सकता है। इसके अलावा जो पेंडिंग विड्रॉल हैं, जो एकदम जेन्युइन है कि सबको मिलना ही चाहिए, अगर पैकेज भी लोग बाय कर चुके हैं और सारे रोड मैप भी आप तैयार कर चुके थे कि पहले पे आपको 100% का कमीशन, बाकी सब पे 25% का कमीशन, सारी चीज़ें तैयार हो चुकी थी, स्ट्रक्चर तैयार हो चुकी थी। इसके बाद भी लोग अभी तक 1 साल से अपने पेंडिंग विड्रॉ का इंतजार कर रहे हैं। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो कंपनी को एक दिन भी डिले नहीं करना चाहिए। लेकिन फाउंडिंग मेंबर्स क्या है कि कंपनी के साथ हमेशा से खड़े हैं, तो कुछ गड़बड़ियाँ ऑन पैसिव में देखने को मिल रही है फाउंडिंग मेंबर्स को और वो हमेशा से इसे अपनी कंपनी मानते रहे। इस वजह से वो ऑन पैसिव के साथ बने हुए हैं और किसी भी कीमत पर ऑन पैसिव को लेकर के नकारात्मक अभी नहीं है। इस वजह से पेंडिंग विड्रॉल का इंतजार ही प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। और लास्ट वेबिनार में सीईओ ने यह भी कहा था, इसके पहले जो हुआ था लास्ट के अलावा लास्ट, उसमें उन्होंने कहा था कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ एक बार के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आपको पेंडिंग विड्रॉ हमें दे ही देना है, उसके बाद नहीं देना है, आपको कंटिन्यू ऑन पैसिव से इनकम होता रहेगा। तो हम इस तरीके से अपने प्लेटफॉर्म को बना रहे हैं कि बार बार आपको हम पेमेंट कर सकें। तो सीधा बात वहीं पर निकल करके सामने आ गया था कि जो हमारे पेमेंट प्रोसेसर की तैयारी इस बार हो रही है, टेस्टिंग हो रही है। अब क्या हो रही है अंदरूनी तो हम बात नहीं जानते हैं, लेकिन ओवरऑल बात जो हमारे सीईओ ने कही तो वो यही कही थी कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली जनरेशन टू जनरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। आगे आपको लगातार हमारे द्वारा इनकम मिलती रहे, ट्रांजैक्शन होती रहे, इसी की हम तैयारी में है और ये जो तैयारी है अब पूरी हो चुकी है। तो बहुत सारी बातें निकल करके सामने आ रही है। ओवरऑल बात यही है कि जो उम्मीद हमारी थी कि 2024 के पहले अगर कुछ नहीं होता है, 2024 तक अगर कुछ नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर हमें इसके विषय में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा और निश्चित तौर पर हम सोचेंगे भी। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और हमारे सीईओ की बात हमारे लिए सर्वमान्य रहती है। इस वजह से उन्होंने जो इस बार भी कहा है कि 3 महीने के अंदर बहुत कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है हम 4 महीने इस चीज़ को मान करके चल रहे हैं, पूरे 2024 में हमें सफलता की शुरुआत हो जाए। उसके बाद हम ऑन पैसिव के और ऑन पैसिव हमारी हमेशा से रही है और आगे